तो आप देख सकते हैं सायरन बज चुका है। इसका संदेश यही है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। कहाँ से आप आए हैं, कैसा एग्ज़ाम हुआ, क्या होना तो से आए हैं जी? अच्छा हुआ एग्जाम जी। हाँ। तैयारी कैसी वगैरह थी? अच्छी थी तैयारी। ऐसा तो नहीं था, उन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही था। व्यवस्था वगैरह कैसी थी? व्यवस्था बहुत अच्छी है। रोडवेज भी फ्री की गई हाँ है? जी बिल्कुल, रात को थी, मतलब रिजर्व जो बसें थी वो रात को थी, अच्छे से आए हैं। तो एक चीज और, कोर्ट में मैटर चला गया था, उससे कहीं ना हाँ, कहीं उससे बहुत प्रॉब्लम हुई है। उससे तो मतलब कल आ गए थे हम यहाँ पे, फिर वापस गए हैं, देन रात को 2 बजे वापस आए हैं, तो उस चीज़ का तो फर्क पड़ा है जी। फर्स्ट क्लास थी, कोई 1% की दिक्कत वाली बात नहीं थी, टाइम टू टाइम चल रही थी और सुपर फास्ट बिल्कुल। और यहाँ पर व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था भी जी 10/10 है। एक थोड़ी सी दिक्कत थी, कोर्ट में मैटर था, उससे कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी बहुत जी कोर्ट में मैटर तो जी सी भर्ती कौन सी है को नाल इंडिया में जिसका कोर्ट में मैटर ना जाता, सारी भर्ती मैटर जहाँ है वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, वो किस पक्ष में फैसला देवे, किस पक्ष में फैसला नहीं देता। एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी असमंजस बना हुआ था। बना तो हुआ था जी, जब एग्जाम के टाइम पे ये सब चीजें हुए हैं तो जी असमंजस तो हो जाओ, नॉर्मली बात है। भाई मैं मेवात से आया हूँ। पेपर ठीक था, थोड़ा कंप्यूटर लॉजिकल है, मैथ रीजनिंग और जीके ठीक है, सर्वे और बजट से कोई क्वेश्चन नहीं है, पर ठीक है पेपर, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इजी है और लेंदी भी है, पर पेपर का फ्लो ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं से कुछ भी आ गया? ना ऐसा कुछ नहीं है, इस बार पेपर में ठीक है, मतलब जो पेपर एनटीए ले रही है तरीके से ले रही है, पहले की तरह नहीं है कि कुछ भी दे दिया कुछ भी नहीं दिया, ठीक हो रहा है कुल मिला के। थोड़ा सा आज कैटेगरी 57 का पेपर है, सीईटी मेंस का, और आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थियों के साथ जो उनके पेरेंट्स आए हैं, उनके रिश्तेदार आए हैं, वो फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेपर ख़त्म हो जाए और करीब 12:15 बजे के आसपास ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा। कल भी एग्ज़ाम है, 10:30 से 12:15 ये एग्ज़ाम रहता है, 8:30 से 9:30 एंट्री टाइम है, 9:30 के बाद एंट्री किसी को मिलेगी नहीं। और इस वक्त हम खड़े हैं दयाल सिंह कॉलेज के बाहर। सीईटी मेंस का ये एग्ज़ाम था और इसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो रविवार को कैटेगरी 57 का एग्ज़ाम हुआ है। जो एग्ज़ाम रविवार को होना था वो रविवार को ही हुआ है, जो एग्ज़ाम शनिवार को होना था उसके लिए सोमवार जो है दिन निर्धारित किया गया है। एक आंटी जी हैं। आंटी जी कहाँ से आए हैं, किसका एग्ज़ाम है? बेटी का है जी। बेटी का एग्ज़ाम। नागड़ी से आई हैं, टुहाना के पास। तो कोई दिक्कत परेशानी ना वगैरह कोई- तो नहीं हुई? कोई रोडवेज में फ्री व्यवस्था? ना, गाड़ी में। आप गाड़ी में आए, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह ना तो कोई नहीं? नहीं। तो आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थियों के साथ परिजन आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या? कुरुक्षेत्र से आए हैं। कुरुक्षेत्र हाँ से जी। आए हैं। तो एग्जाम जी। आने में कोई दिक्कत या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो एग्जाम हुआ है वो? हाँ जी, बिटिया गई हुई है अंदर। बिटिया गई हाँ हुई जी। है। तो रोडवेज में आए हैं आप? नहीं, अपनी खुद से गाड़ी गाड़ी से आए। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये उनके परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो उनके साथ आए हैं, जिनसे हमने बातचीत की है। तो आप देख सकते हैं सायरन बज चुका है। इसका संदेश यही है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, समय ख़त्म हो गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि करनाल में 34 केंद्र बनाए गए थे करनाल ज़िले के अंदर, जहां पर एग्ज़ाम था, जिसमें करीब 9950 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम देना था। पूरे हरियाणा की बात करें तो कैटेगरी 57 का जो एग्ज़ाम है वो 32,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने देना था, जिसमें 5 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें पंचकुला था, साथ ही साथ कुरुक्षेत्र था, करनाल था, पानीपत था और हिसार था। यहाँ पर ये एग्ज़ाम हो रहा है और कल कैटेगरी 56 का एग्ज़ाम रहने वाला है, सीईटी मेंस का। तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। सीईटी मेंस कैटेगरी 57 का ये एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तमाम अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से अभ्यर्थी पहुँचे थे और एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं अभ्यर्थी। कहाँ से आप आए हैं, कैसा एग्ज़ाम हुआ, क्या होना से आए हैं जी? अच्छा हुआ एग्जाम। जी। हाँ। तैयारी कैसी वगैरह थी? अच्छी थी तैयारी। काफ़ी कंफ्यूजन था, होगा या नहीं होगा, तो उससे कुछ असर पड़ा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, व्यवस्था वगैरह कैसी थी?
सही थी बिल्कुल। सही व्यवस्था। हाँ। क्या नाम है आपका? सुमन। तो आप देख सकते हैं एक के बाद एक अभ्यर्थी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जाम जो है वो ओवर हो चुका है। सीईटी मेंस का ये एग्ज़ाम था, कैटेगरी 57 का ये एग्ज़ाम था और अभ्यर्थी अब बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सेंटर से दिखा रहे हैं। अलग अलग 34 सेंटर बनाए गए थे करनाल के अंदर। कहाँ से आप आए हैं, कैसी तैयारी थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी जी पलवल से। जी, कैसी तैयारी थी एग्ज़ाम को लेकर? तैयारी अच्छी थी जी। जी, थोड़ा असमंजस की स्थिति थी, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो उसको लेकर वो तो जी पहले से ही था, जैसे कल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मैं भी था, पर अब तो हो गया एग्ज़ाम। तो सब ठीक हुआ है? बाकी सब ठीक है, व्यवस्था वगैरह ठीक थी? बहुत अच्छी है कॉलेज की भी। तो आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे हैं। कुछ कहाँ से आए हैं, कैसी? जी जी, तो अच्छा एग्जाम था, इजी एग्जाम था जी। ज़्यादा कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो उसको लेकर तैयारी पर कुछ असर रहा आपका? जी नहीं, हमारी तैयारी तो एकदम पूरी थी, तो एक दिन आगे चले जाने से कुछ फर्क नहीं। कहाँ से की तैयारी भाई आपने? मैं तो खुद ही तैयारी करता था। व्यवस्था वगैरह ठीक थी? तो आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी अपना एग्ज़ाम देकर बाहर आ चुके हैं और कल एक और एग्ज़ाम है, वो कैटेगरी 56 का एग्ज़ाम रहने वाला है। 8:30 से 9:30 बजे तक एंट्री होगी, 10:30 से 12:15 एग्ज़ाम होगा। करनाल में करीब 34 केंद्र बनाए गए हैं, एग्ज़ाम सेंटर जहां पर एग्ज़ाम रहने वाला है और अभ्यर्थी अपना एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहाँ से आए थे, कैसा एग्ज़ाम हुआ, कैसी आपकी तैयारी थी? जीन से सर, तैयारी तो अच्छी नहीं थी, लेकिन एग्ज़ाम बहुत ही आसान आया था। एक इजी आया था एग्ज़ाम? बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, मैथ्स के और रीजनिंग खासकर। थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उसको लेकर तैयारी पर कोई असर? तैयारी पर बहुत ज़्यादा असर है, एकदम एग्ज़ाम ले लिया इन्होंने। हमने सोचा था एग्ज़ाम नहीं होगा पहले तो, लेकिन एंड टाइम पे इन्होंने एग्ज़ाम लिया। तैयारी मुझे लगता है किसी बच्चे की अच्छी नहीं थी। व्यवस्था वगैरह यहाँ पर? व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। आपका शुभ नाम? अनिल। आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के बाद। कल भी एग्ज़ाम है तमाम अभ्यर्थियों का, कैटेगरी 56 का, और उसको लेकर कैसी तैयारी है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अलग अलग ज़िलों से अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आप आए हैं, कैसी तैयारी थी एग्ज़ाम की? हिसार से आए हैं, अच्छी थी। एग्ज़ाम कैसा हुआ? अच्छा गया। अच्छा गया। जो एक असमंजस की स्थिति थी, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उसको लेकर तैयारी पर कोई असर रहा? नहीं, कोई असर नहीं रहा। आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँचे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आप कहाँ से आए हैं भाई, कैसा एग्ज़ाम हुआ? सही था सही हुआ। आप देख सकते हैं भिवानी से अभ्यर्थी आए हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जो केंद्र बनाए गए थे करनाल के अंदर परीक्षा को लेकर, सीईटी की मेंस जो परीक्षा है, स्क्रीनिंग टेस्ट, कैसा हुआ भैया एग्ज़ाम? सही हो गया। कहाँ से आप आए हैं? असम से हैं। तो व्यवस्था वगैरह बढ़िया अच्छी थी? असमंजस की स्थिति भी थी कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? पहले थे, फिर लेकिन बाद में शेड्यूल आ गया तो उसके बाद। से आप आए हैं, क्या जी, क्या तैयारी थी और एग्ज़ाम कैसा हुआ? पेपर अच्छा था जी। तैयारी कैसी थी आपकी? अच्छी थी, अच्छी थी। तो व्यवस्था वगैरह? बढ़िया थी। थोड़ा सा डाउट था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उसको लेकर तैयारी पर कोई असर रहा आपकी? कोई असर नहीं। आप आए हो और कैसा एग्ज़ाम गया, कैसी तैयारी थी? भाई मैं हरियाणा पुलिस में अभी लगा हुआ हूँ और एग्ज़ाम अच्छा था, काफ़ी मतलब मॉडरेट टाइप था, ज़रा मुश्किल में था, आसान भी नहीं बोल सकते। बाकी एग्ज़ाम ये नहीं सकते, पहले होता था ना कि कहीं से भी कुछ आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। जो प्रॉपर पैटर्न दे रखा था ना, सरकार ने बताया था HSSC ने, उसी हिसाब से क्वेश्चन आए हमारे। तो आप लोगों की तैयारी कैसी थी? हम तो ट्रेनिंग में चल रहे हैं, क्या होता है ट्रेनिंग। बाकी नॉर्मली अगर तो बंदा रेगुलर प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए सही था पेपर, मुश्किल एक नहीं है। असमंजस की स्थिति थी, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कोर्ट में भी मैटर गया, तो उसको लेकर तैयारी पर कोई असर रहा? ये फैक्टर से डिपेंड करते हैं, इफेक्ट तो पड़ता है थोड़ा, लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ ज़्यादा दिन 1-2-3 घंटे बाद ही पता लग गया था कि एग्ज़ाम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था कैसी थी? काफ़ी अच्छी थी। आपका नाम? मेरा नाम अमूल्य कुमार। और कितने अटैम्प्ट किया आपने? मैंने सारी किए थे। सारे किए हैं। और जो बात करें सिलेबस की, जो सिलेबस जो पहले निर्धारित किया वही आज आया था? उन्हीं में से था, वैसे तो लगभग अच्छा। उन्हीं में से था। सेल्फ स्टडी कहाँ से किया? आप आए हो, तैयारी कैसी थी, एग्ज़ाम कैसा गया? भाई मैं मेवात से आया हूँ, पेपर ठीक था, थोड़ा कंप्यूटर
लॉजिकल है, मैथ रीजनिंग और जीके ठीक है, सर्वे और बजट से कोई क्वेश्चन नहीं है, पर ठीक है पेपर, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इजी है और लेंदी भी है, पर पेपर का फ्लो ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं से कुछ भी आ गया? ना ऐसा कुछ नहीं है, इस बार पेपर में ठीक है, मतलब जो पेपर एनटीए ले रही है तरीके से ले रही है, पहले की तरह नहीं है कि कुछ भी दे दिया कुछ भी नहीं दिया, ठीक हो रहा है कुल मिला के। थोड़ा सा असमंजस था एग्जाम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, हाँ वो तो था ही, रात तक भी अब नई लिस्ट आ रही है, इस तरह इसका पता नहीं क्या तरीका है क्या नहीं, अब देखो जो भी आ गया। तो पर उसका असर तैयारी पर पड़ा आपकी? उसका तो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि पेपर तो अब 2 दिन पहले ही हुआ है, जो तैयारी होनी तो वो तो पहले से हो चुकी है भाई। तो मेवात से आए हैं, सब सही रहा आपके लिए? ठीक है। आपका शुभ नाम? अभिमन्यु सिंह। तो सीईटी मेंस का एग्जाम था, कैटेगरी 57 का एग्जाम था। थोड़ी असमंजस की स्थिति जरूर थी क्योंकि मामला कोर्ट तक चला गया था और वहां पर सिंगल बेंच ने कह दिया था कि एग्जाम को पर हम फिलहाल रोक लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। कुछ से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा गया एग्जाम। कैसा? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा है एग्जाम। कहीं से कुछ नहीं आया ऐसा तो नहीं? नहीं सिलेबस से सही सिलेबस में आया। कैसा पेपर, कैसा गया एग्जाम? बढ़िया हुआ। कैसा हुआ भैया एग्जाम? एग्जाम बढ़िया हुआ है। तो आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी हैं। कैसा हुआ एग्जाम आपका? सही हुआ सर। एग्जाम व्यवस्था वगैरह सब ठीक थी। कहाँ से आए हैं आप? कैथल से। कैथल से आए हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग अभ्यर्थी हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। सर कहाँ से आप आए, कैसा गया एग्जाम आपका? क्षेत्र से सर। जी, कैसा हुआ एग्जाम? बढ़िया था सर। ऐसा तो नहीं कहीं से भी कुछ आ गया? नहीं सर, ऐसा नहीं था। सिलेबस में से आया? सिलेबस में से था, एग्जाम ठीक था। और व्यवस्था वगैरह? व्यवस्था भी ठीक थी सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, एग्जाम होगा नहीं होगा, कोर्ट में मैटर चला गया था तो उसको था सर, लेकिन एग्जाम हो गया, एग्जाम ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं और उन अभ्यर्थियों से हम लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। करनाल में करीब 34 केंद्र बनाए गए थे, अलग अलग केंद्र थे और 9,950 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम देना था और तमाम अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और अब एग्ज़ाम देकर अभ्यर्थी कैटेगरी 57 से बाहर निकल रहे हैं। मैम कैसा गया एग्ज़ाम, एक बार बता बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया सर। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं से भी कोई एग्ज़ाम पेपर आ गया हो या? नहीं ऐसा तो नहीं था, इन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही था। व्यवस्था वगैरह कैसी थी? व्यवस्था बहुत अच्छी है। रोडवेज भी फ्री की गई हाँ है? जी बिल्कुल, रात को थी, मतलब रिजर्व जो बसें थी वो रात को थी, अच्छे से आए हैं। तो एक चीज और, कोर्ट में मैटर चला गया था, उससे कहीं ना कहीं हाँ, उससे बहुत प्रॉब्लम हुई है। उससे तो मतलब कल आ गए थे हम यहाँ पे, फिर वापस गए हैं, देन रात को 2 बजे वापस आए हैं, तो उस चीज़ का तो फर्क पड़ा है। तो फिलहाल एग्जाम आप? हाँ एग्जाम बहुत अच्छा हो गया। आपका नाम? प्रीति। कैसा गया भैया एग्जाम आपका? गया जी। कुछ बताएं, कहाँ से आए हैं, कैसा एग्जाम था? कहीं बाहर से तो क्वेश्चन नहीं आए? नहीं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन सारे सिलेबस में से, बट ये था कि भाई कुछ क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हार्ड था और मैं रोहतक से आया हूँ। तो रोडवेज वगैरह की व्यवस्था? रोडवेज वगैरह की व्यवस्था बिल्कुल जी फर्स्ट क्लास थी, कोई 1% की दिक्कत वाली बात नहीं थी, टाइम टू टाइम चल रही थी और सुपर फास्ट बिल्कुल। और यहाँ पर व्यवस्था? यहाँ की व्यवस्था भी जी 10/10 है। एक थोड़ी सी दिक्कत थी, कोर्ट में मैटर था, उससे कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी बहुत जी। कोर्ट में मैटर तो जी सी भर्ती कौन सी है को नाल इंडिया में जिसका कोर्ट में मैटर ना जाता, सारी भर्ती मैटर जावा है, वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, वो किस पक्ष में फैसला देवे, किस पक्ष में फैसला नहीं देता। एग्जाम होगा या नहीं होगा इसको लेकर भी असमंजस बना हुआ था? बना तो हुआ था जी, जब एग्जाम के टाइम पे ये सब चीजें हुए हैं तो जी असमंजस तो हो जाओ, नॉर्मली बात है ये, पर फिर भी पेपर हो गया, पेपर ठीक बना रखा था कमीशन ने। कमीशन का काम है जी पेपर बनाना, कोर्ट का काम अपना काम करना, हमारा भी काम है पेपर देना जी। आपका शुभ नाम? सतीश वर्मा। आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी हैं, अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पहले सिंगल बेंच ने पेपर पर रोक लगा दी थी क्योंकि याचिकाएं लगी हुई थी, फिर सरकार डबल बेंच में जाती है और वहां पर फैसला लिया जाता है कि बच्चों ने तैयारी कर रखी है और एग्जाम होना चाहिए। तो शनिवार को जो एग्जाम होना था, जो कल एग्जाम होना था, वो अब सोमवार को होगा, यानी कि कल होगा। जो आज एग्जाम होना था वो एग्जाम हुआ है। कैटेगरी 57 का एग्जाम हो चुका है। 10:30 से 12:15 तक ये एग्जाम हुआ है। बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने बताया है कि एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, इजी आया हुआ था। कुछ क्वेश्चन थे जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन एग्जाम सही हुआ है, अच्छी तैयारी थी। और कल आपको बता दें कि 8:30 से 9:30 एंट्री टाइम है, 10:30 बजे पेपर शुरू हो जाएगा, 12:15 पेपर खत्म होगा। अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग सेंटरों पर एग्जाम देंगे। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।